इस वक्त मैं आप लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन है, ये एक तो आप जानते हैं थ्योरी में क्या होता है और प्रैक्टिकली मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा चीज़ों को, और इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सर्किट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की भी सर्किट है, डी मॉड्यूलेशन की भी सर्किट है। तो पहले आप ये समझें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्चुअली में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया दो चीजें होती हैं। जब भी आप किसी को फोन लगाते हैं तो आपकी जो आवाज होती है वो डायरेक्ट जिसको आप फोन लगाते हैं उस तक नहीं पहुंचती है, तो उस तक वो आवाज पहुंचाने की प्रक्रिया ही आपकी मॉड्यूलेशन होती है। वो आवाज कैसे पहुंचती है? एक तो आपकी आवाज होती है जिसको आप सिग्नल वेव के नाम से जानते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए एएफ का मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20 किलोहर्ट्ज, जिसको एक स्वस्थ आदमी सुन सकता है, वही होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो जो आप बात कहते हैं वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपने फोन पर जो बात कही है उस बात को किसी इंसान तक पहुंचाना है जिसका नंबर आपने डायल किया है, तो उसके लिए आपको जरूरत होता है आरएफ का। आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर वेव। तो होता यह है कि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आवाज होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैरियर वेव होती है। तो आरएफ को कैरियर वेव और एएफ को सिग्नल वेव के नाम से जानते हैं। तो ये जो एएफ की सिग्नल वेव होती है वो कैरियर वेव पर रखकर, यानी उसके साथ सुपर इंपोज करके उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाई जाती है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाती है। तो अब वहां तक पहुंचने के बाद डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। पहुंचने के बाद क्या होती है? डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। डी मॉड्यूलेशन यानी डी मॉड्यूलेटर। और जब आप किसी को फोन करते हैं और उसके नंबर पे जब रिंग जाता है तो वहां पर आरएफ और एएफ दोनों फ्रीक्वेंसी रहती है, लेकिन जब फोन रिसीव होता है तो आरएफ से एएफ को अलग कर दिया जाता है, वही आपको सुनाई देता है, वही ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप सुन पाते हैं। और आरएफ यानी कि कैरियर वेव वहां से अलग हो जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? डी मॉड्यूलेटर के द्वारा। तो दोस्तों, यही है कि मॉड्यूलेशन आपको जरूरत पड़ती है आपके सिग्नल वेव को, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, और उसमें हेल्प करती है आरएफ। अब इस प्रोजेक्ट में ये जो ट्रेनर किट है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सर्किट है। एक सर्किट एएफ के लिए है, दूसरी सर्किट आरएफ के लिए है। लेकिन एएफ और आरएफ, एएफ का एमीटर आरएफ सर्किट के कलेक्टर से 10 किलो ओम के हेल्प से जुड़ा हुआ है। अब एक चीज और है कि इसमें हमको जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। हमने अपने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पर सेट किया। डीसी 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद एक हमने अपने जो ग्राउंड बता रहा है, एक हमने ग्राउंड को लगा दिया। यहां पे हमने दे देंगे ग्राउंड को दे दिए, और हमने दूसरा यहां पे लगा लिया। यहां पे आप नहीं देख पा रहे हैं, चलिए यहां दिखा देता हूं, मैं अभी लेके दिखा देता हूं हाथ में। तो ये देखिए मल्टीमीटर पे आपको 15.15 यानी 15.15 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और यही पूरे सर्किट पे अप्लाई किया जाएगा जहां से आप रिजल्ट को देखेंगे। तो मैं आपको ये सर्किट एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यह दोनों सर्किट यहाँ पे है, आइए देख लेते हैं। जैसे ही आप इनपुट 230 वोल्ट, ये जो केबल है इसमें 230 वोल्ट अप्लाई हुआ है, अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर 15 वोल्ट का कनेक्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 वोल्ट यहाँ पे डीसी है। यहाँ पे दो कनेक्शन है ग्राउंड के लिए, एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है जो ये बता रही है कि ये सिस्टम को पावर आ चुका है। इसके बाद ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो आप फंक्शन जनरेटर से ले लेंगे। फंक्शन जनरेटर जो है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, उसको ले लेंगे। और लेने के बाद ये जो कनेक्टर्स आप देख रहे हैं, इस कनेक्टर की सहायता से उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर इसको अप्लाई कर देंगे। ये वाली केबल आपको चली जाएगी फ्रीक्वेंसी काउंटर को, और ये मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी उसको भी। इसके बाद आरएफ के लिए आपको यहाँ पे आईसी लगी हुई है, देखिए आरएफ जनरेटर लिखा है। कितने की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा? 100 किलोहर्ट्ज जनरेट करेगा। आईसी कितने पिन की है? 12 पिन की है, 14 पिन की आईसी है। और आईसी का जो नंबर है XR2206। अगर ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मांगते हैं तो यह आरएफ जनरेटर की आईसी होती है। इसके पिन नंबर 2 से आपको आरएफ आउटपुट मिलेगा, ये देखिए पिन नंबर 2, और यहां से आपको 100 किलोहर्ट्ज मिलेगा। और इसको आप अप्लाई करेंगे कहां पे? आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है यहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दिए,
AF आप ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर से अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर लगा, ये आप जो देख रहे हैं इसको आप घुमा सकते हैं। घुमाने से आपकी फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड का मान कम ज्यादा हो जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर है, अंदर कनेक्टेड है। अब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोनों ही जब इनपुट अप्लाई कर देंगे, एक AF के सर्किट पर और RF की फ्रीक्वेंसी RF सर्किट पर अप्लाई करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा RF प्लस AF, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लस ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो के मॉड्यूलेटर की सहायता से आपको यहाँ पे मिल गई, तो अब इसको आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आपकी डी मॉड्यूलेटर वाली सर्किट में आप ये जो आपको प्राप्त हुआ है RF और प्लस AF, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए RF और AF अप्लाई कर देंगे डी मॉड्यूलेटर की सहायता से। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी वही जिस फ्रीक्वेंसी को, जो वॉइस को हम सुन सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्पीकर में लगाया हूं, यहीं से आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। तो दोस्तों आगे मैं वीडियो को फंक्शन करके आपको दिखाता हूं। CRO पे आपको मैं RF वेव भी दिखाता हूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव भी दिखाता हूं और ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव भी दिखाता हूं, और दोनों का कंपोजिट RF और AF का मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी दिखाता हूं। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए फंक्शन जनरेटर है। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था वहाँ से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ की अप्लाई कर दिया और उसकी वेवफॉर्म देखिए यहाँ CRO पे आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है कि जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं, हमने कहा AF पे अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे AF लिखा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF जो इनपुट है। अब ये IC है, IC से देखिए RF पे अप्लाई कर दिया और ये हमारा आउटपुट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आपका AF भी। अब हम यहाँ से अप्लाई करने के बाद इसकी भी वेव फॉर्म यहाँ पे CRO पे देख लेंगे। अब CRO पे आप AF भी देख लिए, RF भी देख लिए। मैंने दोनों वेव को अकेले अकेले दिखाया। अब देखिए मैंने दोनों वेव को एक साथ दिखाऊंगा, AF को भी और RF को भी। यह इस वक्त आपकी RF है। अब हम कंपोजिट दिखाएंगे AF और RF, यानी जिसमें कैरियर वेव भी है, AF आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी है और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है। तो दोनों इस इनवलप के अंदर AF और RF आपका आ गया। तो ये हमारा ओरिजिनल वेवफॉर्म है, ये हमारा मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है। मॉड्यूलेटेड इनवलप के अंदर AF और RF आपका कंबाइंड आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि AF का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं।